Good morning, students. We have already talked about life process, this type of system that is human circulatory system. इसमें ऑलरेडी हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे. ब्लड हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वैसे अब नहीं करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है हमने. हार्ट का स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये सारे वर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे. मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बताया भी था कि जो हमारा हार्ट है उसका जो पंपिंग सिस्टम है उसमें हमने नॉर्मली जैसे लास्ट में जाते जाते जब हमारी प्रेशर की बात चली थी तो उस प्रेशर के अंदर हमने दोनों टाइप के प्रेशर्स को कोरिलेट किया था सिस्टोल और डायस्टोल वर्ड से, तो वो ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग आ जाता है. अब नॉर्मली हमने उसके अंदर कहा कि जो भी हमारा पूरा, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था, उस फ्लो चार्ट के अंदर ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है. दैट मीन्स दिस इज़ अकॉर्डिंग टू पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. जो पूरा चलेगा सिस्टम वो इन दोनों की अकॉर्डिंग होगा. दैट मीन्स बोथ द साइड्स आर रनिंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम करेंगे, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. राइट साइड जो है बॉडी का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. Okay, got it all the points. And after that we are talking about blood pressure. Blood pressure में normally हम ये कहते हैं the pressure which is exerted by the arteries. ये प्रेशर जनरेट कौन करेगा? आर्टरीज करेंगी. दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर सपोज हमने ये कहा कि हार्ट के अंदर कंटिन्यूसली पंपिंग हो रही है, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है कि बॉडी के अंदर अगर जैसे जो ब्लड फ्लो हो रहा है अगर उसके अंदर CO2 की मिक्सिंग है तो वो हार्ट के अंदर फ्लो होगा, हार्ट के अंदर जाएगा और वहाँ से उसका ऑक्सीजनेशन होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाएगी एंड नाउ इट इज़ गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर ब्लड. ये सब हो रहा है उसके अंदर. तो आर्टरीज जो प्रेशर लगा रही हैं, आर्टरीज पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस टाइम पे, दिस इज एग्जैक्टली नोन एज ब्लड प्रेशर. ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये एग्जैक्टली आर्टरीज के ऊपर एक्सर्ट होने वाला प्रेशर है जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है. Okay, the normal value is 120 mmHg and in my last lecture I have already told you, now this time running time we are having as much temperature और pressure in a body. हमारी बॉडी के ऊपर अगर हम नॉर्मली ये कहें कि हमारी बॉडी में अब जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसमें भी 120 से इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई हैं. ओके, क्योंकि नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही अब क्या होता है, जो हमारा बॉडी, अगर हम ये कहें कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एक्सर्शन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर भी हमारा कैसा हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है. तो स्लाइटली वेरिएशन आ सकता है क्योंकि अब जो रनिंग टाइम में जो स्टेथोस्कोप से जो मेजरिंग होती है जो डॉक्टर्स करते हैं उसमें ये नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू भी 90 mmHg तक ले ली जाती है, जो अजम्पशन लिया जाता है. तो हम इसको हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कह सकते कि आपने तो 80 और 120 ही बताया था, इसमें ऐसा क्यों नहीं है. ओके, सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज़ 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज़ एट 80 mmHg. ये जो अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं, फर्स्टली यू हैव टू लर्न बोथ द टर्म्स, व्हाट इज़ सिस्टोल मीन्स एंड व्हाट इज़ डायस्टोल. क्लियर? सिस्टोल दैट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन. अब कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब ये है कि बॉडी के पार्ट से ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सिस्टोलिक प्रेशर. ओके, अब जब ऑलरेडी ऑक्सीजनेशन हो चुका है, जब उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, नाउ द वर्क फंक्शन इज गोइंग टू नेक्स्ट साइड. अब हमको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर सेंड कर रहा है वो, तो दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर. दैट मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. अब जो बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, दे नाउ रिलैक्स. अब वो रिलैक्स हो गई हैं, उन्होंने प्रेशर को रिलीज़ कर दिया है. दिस प्रेशर इज़ 80 mmHg. तो वेसल्स जो होती हैं, जो वेन्स हैं हमारी बॉडी की, जब वो ब्लड से फील्ड हो जाती हैं, जब ऑलरेडी उनमें ब्लड आ चुका है, तो उसके बाद का जो प्रेशर है दिस इज़ एक्सर्टिंग लाइक एज ए डायस्टोलिक प्रेशर. गॉट इट द पॉइंट? यहाँ तक आते आते हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ब्लड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, जैसे हमने और पढ़े हैं, बट हम ये नहीं कहेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी में जो पहले वाला टॉपिक हमने लिया है
ये उसके कंपैरिजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोथ द टॉपिक्स आर सेम, इसमें आप दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल ही मान के चलें। लिम्फ सिस्टम जो है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट, सब पार्ट्स लाइक दिस, बट इसमें हमें ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि लिम्फ क्या है। लिम्फ इज़ एग्जैक्टली बॉडी फ्लूइड। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसा फ्लूइड जो बॉडी के और पार्ट से आकर के ब्लड में रिलीज हो रहा है। एग्जैक्टली वी आर सेइंग दिस इज़ अ लिक्विड विदाउट रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होगी, क्लियर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, लेट्स अस स्टार्ट। अब हमने ये कहा कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, दिस इज composed फ्रॉम lymph capillaries, lymph vessels, lymph nodes and last one is lymph। ओके, lymph capillaries क्या होती हैं, ये क्या है, स्मॉल ट्यूब्स हैं जिनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज lymph capillaries दैट इज बिग पोर्स इन इट। इसके अंदर होल्स जो होते हैं, पोर्स, वो बहुत बड़े होते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं एग्जैक्टली, which give help in large to pass away the large fat molecules, protein molecules, tissue fluid, जो भी इसके अंदर डेड सेल्स आ रही हैं उनको सबको ये क्या कर देता है, पास आउट कर देता है, इजी गोइंग सीप ऑफ हो जाता है उसके अंदर से, क्लियर। तो ये पोर्स एग्जैक्टली क्या करेंगे, बॉडी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सब से ये जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हुए, फेट मॉलिक्यूल्स हुए, डेड सेल्स हुई, इन सब को कलेक्ट करके सीप ऑफ कर देता है ब्लड के अंदर, ओके, बाय द हेल्प ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। गॉट इट द पॉइंट। सेकेंड सब पार्ट इज लिम्फ वेसल्स, दैट मीन्स लिम्फ कैपिलरीज अगेन टर्न इनटू लिम्फ वेसल्स। आगे जाकर के वो अपना जो जॉइंट होकर के एक सेक्शन फॉर्म करेंगी, वो लिम्फ वेसल्स हैं। दिस इज ऑल्सो हैविंग थिन वॉल्स, इसकी वॉल्स भी कैसी होंगी, थिन होंगी। ये लिम्फ को कैरी करने का वर्क फंक्शन करती हैं और कनेक्ट होती हैं आगे जाकर के ब्लड वेसल्स से। अब ब्लड वेसल्स कहाँ पे है, सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लियर। तो लिम्फ वेसल्स जो हैं बेसिकली वो आगे जाकर के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में वेन्स के थ्रू क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, ओके। जो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं उनमें जो मिड के अंदर इंटरवल्स होते हैं, उन इंटरवल्स पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि उनके इन बिटवीन जो भी बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, दे आर नोइंग एज लिम्फ नोड्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज लिम्फ नोड्स, इट इज़ हैविंग लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट जो है, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस, हमने पहले भी पढ़ लिया इसके बारे में। ये लिम्फोसाइट क्या हैं, दीज लिम्फोसाइट्स आर ऑलरेडी नोन एज WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, पढ़ा था हमने इनके बारे में। दैट मीन्स दिस इज ओनली एंड ओनली हैविंग वाइट ब्लड। अब वाइट ब्लड क्या होता है, कुछ नहीं। दैट मीन्स ये एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी एब्सेंस है, उनकी प्रेजेंस नहीं है बस यहाँ पे, क्लियर। अब ये जो लिम्फोसाइट हैं ये क्या क्या फंक्शन करती हैं, क्लीनिंग द लिम्फ, ये लिम्फ को क्लीन करने का काम करती हैं एंड मेक एंटीबॉडीज़ फॉर द बॉडी, ओके। अब ये लिम्फ को क्लीन कैसे करेंगी, सपोज किसी भी तरीके की कोई फॉरेन बॉडी मटेरियल विच इज़ डेस्ट्रॉय आवर बॉडी पार्ट्स, या तो हमारी बॉडी को किसी तरीके से हार्म कर रहा है या हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, तो वो सब उसको क्लीन करने का जो वर्क फंक्शन करेगा वो लिम्फ नोड करेगा। दैट मीन इट इज़ रिएक्टिंग लाइक एज अ बैरियर, इट प्रिवेंट्स द फॉरेन बॉडीज़ और फॉरेन मटीरियल्स, क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग हो गई, ओके। एंड मेक एंटीबॉडीज़ फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज़, जस्ट लाइक नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट रनिंग डेज, कोरोना चल रहा है, बॉडी के अंदर एक तरीके का वायरस जो है, कोई कह रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई कह रहा है वायरल इन्फेक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर जाने का नॉर्मली सिम्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म होना है, क्लियर। दैट मीन्स अभी जितनी भी, अभी की बात करें या इससे पहले बहुत सारी डिजीज़ेज ऐसी हुई हैं जो नॉर्मली हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से होकर के निकली है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डिजीज़ ऐसी होती है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है, कुछ ऐसी है जो मिनिमम पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस
टू इन्फेक्ट द बॉडी पार्ट। जब तक ये बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करेंगी, डॉक्टर्स भी एग्जैक्टली उसका वैक्सीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बॉडी में इंसर्ट होगा, बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी उसके बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, और जब इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है तो उससे क्या बनता है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी, और तभी तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली जो वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है किस टाइप का पैथोजन है और उसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट। ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करेगा। लिम्फ जो है हमारी बॉडी में, लिम्फ इट इज़ अ वाइट लिक्विड, दैट मीन्स एग्जैक्टली वी आर सेइंग इट कंटेन्स लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसमें ऑलरेडी है। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये बाय प्रोडक्ट है प्लाज्मा का। दोज आर नॉट हैविंग रेड ब्लड सेल्स, बस प्लाज्मा का बाई प्रोडक्ट है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट होगा दिस इज़ लेसर अमाउंट इन कंपैरिजन टू ब्लड सेल्स। अगर हम नॉर्मली ब्लड सेल्स की बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में ज़्यादा होगा, बट लिम्फ के अंदर जो कंटेंट है वो कम होगा और विदाउट ब्लड कार्पसल्स होगा। क्लियर? लिम्फ जो है एग्जैक्टली क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर, जो सपोज़ हमने ये कहा कि कोई ऐसे नॉर्मली बाई प्रोडक्ट वर्ड यूज़ कर लें हम, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लियर, उनको बाद में जा कर के सिक्रीट कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। फिर ब्लड में से उनकी क्या हो जाती है, मतलब उनका एक तरीके से क्लीनिंग होगी, उनको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर जब कैपिलरीज में कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, तो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ का अमाउंट रिड्यूस होता जाता है। तो उस लिम्फ को वापस ला करके ब्लड के अंदर रिलीज़ करने का काम भी जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। ओके, तो ये तो जितने भी हैं हमारे पास में ये सब पार्ट्स हैं किसके, लिम्फेटिक सिस्टम के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ लिम्फ। जो हमारी बॉडी में लिम्फ है वो क्या क्या काम करता है, या जो लिम्फेटिक सिस्टम है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फर्स्ट हमारे पास में है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए कि लिम्फ इज़ रिएक्टिंग लाइक एज अ मिडिल मैन। ये मिड वाला एक ऐसा, हम नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक की बात करते हैं, हम इस साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, इस साइड से भी, तो उस टाइम पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। दैट मीन्स उसको वन वे करेगी, दोनों को एक साथ मिक्स नहीं होने देगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करेगा। जब बॉडी के अंदर, बॉडी में जब प्लाज्मा का फ्लो है या ब्लड वेसल्स अपना वर्क फंक्शन कर रही हैं, तो लिम्फ को किस टाइम पे उनके अंदर मिक्स होना है या किस टाइम पे बाई प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट होना है, वो काम यहाँ पे कौन फिक्स करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ओके, सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट लाइक एज ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड भी ये काम करता था, बट लिम्फ जो होता है हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट कैसा होता है, लेसर अमाउंट होगा, और इसके साथ में इसके अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स की प्रेजेंस नहीं होगी। बट बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल ला कर के उसे ब्लड में फ्री करना है वो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ्री करेगा। इंस्टीड ऑफ दिस, अगर हम नॉर्मली बात कहते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी लिबरेट होनी चाहिए या कहाँ से उसको लेकर के आना है, ये सब काम हमारी बॉडी में कौन करता है, लिम्फ करता है। नेक्स्ट हमारे टाइम पे नेक्स्ट अगर बॉडी के अंदर बात करें तो जो ब्लड का कंटेंट है, जो लिम्फ का कंटेंट है, उसको अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारी प्रोसेसिंग जब चलती है तो हमारी बॉडी में लिम्फ का कंटेंट जो है वो डाउन हो जाता है। तो उसे किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, कितने अमाउंट में रखना है, वो भी लिम्फेटिक सिस्टम हैंडल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में एक और फंक्शन इसका आता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ये बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में से रिलीज़ हुए हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, ये सारा जो ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है मेनली, वो वर्क फंक्शन कौन कर देता है, लिम्फेटिक सिस्टम कर देता है। क्लियर? यहाँ तक आते आते हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये टॉपिक थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यू हैव टू लर्न 3 और 4 टाइम्स, मे बी पॉसिबल मच मोर टाइम यू नीड, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैम। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, तो जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आपको कन्फ्यूज़न ही होगा। ओके,
अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसका ले रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ एक्सक्रीशन। ओके, अब एक्सक्रीशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम इसमें। एक्सक्रीशन इज़ द नॉर्मल प्रोसेस दैट मीन्स एक्सक्रीट, ये वर्ड हमने बहुत मतलब अर्लियर क्लासेस में बहुत बार सुन लिया है हमने, ये वर्ड होता है ऐसा। ये एक्सक्रीशन एग्जैक्टली क्या है और अब हमारी बॉडी में किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमने नॉर्मली जब एक्सक्रीशन हम कह देते हैं तो पहले ही हमारी मतलब खुद का माइंड परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि ये तो एक्सक्रीट हो चुका है, तो फिर इसका हमारी बॉडी में यूज़ क्या है ना। तो देखते हैं इसके बारे में, डिस्कस करते हैं ये क्या क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहला तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ द एक्सक्रीशन प्रोसेस, दैट मीन्स टू लिबरेट फ्रॉम द बॉडी कोई भी वेस्ट मटेरियल। जस्ट लाइक आप स्टार्टिंग से हमने डाइजेशन से स्टार्ट किया था, जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट हुआ बॉडी के अंदर हमने क्या किया, जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी हमारी बॉडी की हमने सब आउटर सोर्सेज से गेन किया। डाइजेशन कंप्लीट हो गया, बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया हमने, रेस्पिरेशन भी हो गया उसके थ्रू। ये सब प्रोसेस होने के बाद में जितने भी बॉडी में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बने या एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है दैट आर नोन एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो अब उन्हें बॉडी से लिबरेट करना, एलिमिनेट करना भी तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस प्रोसेस इज़ बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर। अब नॉर्मली क्या होता है जब हम लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक सिस्टम इन द बॉडी, उनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। while we are talking about respiration system, digestive system और whatever the excretory system is over there, किसी भी सिस्टम की बात करें उनका कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है बॉडी में। ओके, सो नाउ द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज सिंपल डिफ्यूजन। वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस के थ्रू ही क्या करते हैं बॉडी से एलिमिनेशन भी करेंगे, बॉडी से एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अमीबा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, वो अपनी एक सिंगल स्ट्रक्चर सेल है, उसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, उसी से उसका न्यूट्रिशन भी हो गया, डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, डिफ्यूजन भी हो गया और उसी के थ्रू उसका एलिमिनेशन हो करके उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाली भी बात हो गई। क्लियर। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या हमारी बॉडी के लिए कई बार ये टॉक्सिक भी हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर ये हमारी बॉडी के अंदर लिबरेट नहीं हो पाया, वहीं पे इसका एक्यूमुलेशन हो गया तो ये टॉक्सिक हो जाता है। क्लियर। जस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया दैट आर नोन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। नॉर्मली लोअर एनिमल्स में सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन होगा, जो हायर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में स्पेसिफिक सिस्टम होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं इन सब के लिए। ओके, बट ये जितनी भी सारी बातें हमें करनी है, हमें ह्यूमंस के लिए तो हम इसका सेपरेट ही टॉपिक लेंगे पूरा, वो हमें डिस्कस करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये किस किस तरीके का होता है, मैं सिर्फ अभी आपको एक आउटलाइन बता रही हूँ कि किस किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, प्लांट्स के अंदर नॉर्मली जितनी हमारी अर्लियर नॉलेज है उसी के बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, उसी के बेस पे यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बताएंगे क्या क्या उसके अंदर कलेक्ट हो गया है प्लांट्स में और किस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर जा रहा है। तो उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फोटोसिंथेसिस से ही स्टार्ट कर दो। जैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है वो CO2 को यूज़ करता है अपने फूड फॉर्मेशन के लिए, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो वेस्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बट दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। गॉट इट। प्लांट्स ने क्या किया, उस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया गैसेस फॉर्म में, तो वहाँ पे भी तो डिफ्यूज़न ही हुआ, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हुआ। क्लियर। वाटर जो है, वाटर दोनों प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी, वाटर दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो प्लांट के लिए भी वेस्ट प्रोडक्ट है और जो ह्यूमंस की बात करें एनिमल्स की, उनकी बॉडी के लिए भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर। सेकेंड इसी में हमारे पास में एक वर्ड आता है, जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो स्टोमेटा पार्टिसिपेट करता है, लेंटिसेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अबाउट द वर्ड्स कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं इट इज़
सिचुएटेड लोअर साइड ऑफ द लीफ, होंगे दोनों साइड पे बट कंपैरिजन टू अपर साइड से ज़्यादा लोअर साइड पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। सेम वही लेंटिसेल्स में भी होगा। वैक्यूल्स जो इनमें बनेगी, प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होती हैं, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके रखने का काम करेंगी। क्लियर? तो इस तरीके के कुछ प्रोसेसेस हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक है लास्ट आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है, वो आपको अच्छे से एक बार रीडिंग लगानी है, एक बार उसको पढ़ लेना है। उसके अंदर मैं आपको फिर एक आउटलाइन डायग्राम बनाऊंगी और फिर उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बॉडी के अंदर यूरिया का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है। ओके, थैंक यू।